Hello students, this is Rupali and this is your part 10 of surface chemistry 12th। ठीक है जी, हम आपका कोलाइडल सॉल्यूशन स्टडी कर रहे थे और हमने उसके टाइप्स के रिगार्डिंग आपके लास्ट लेक्चर में उसके टाइप्स के रिगार्डिंग हमने बात की थी और उसकी टाइप्स कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज का जो आपका लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कोलाइडल सोल्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लायोफिलिक कोलाइड है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देखो अब आपको पता है कि उसके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी। ठीक है, अच्छी अफिनिटी है, दोनों में अच्छी अट्रैक्शन है, तो अगर आप उनको सिंपली भी मिक्स कर दोगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, हेंस आपके लायोफिलिक सोल्स जो हैं उनको आप कैसे बना सकते हो, बाय सिंपली मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। लेकिन इसकी एग्जांपल है, देखो जैसे जेलेटिन, गम, स्टार्च, एग एल्बुमिन। ठीक है, इन सबको अगर आप वार्म वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। जो आपके लायोफोबिक सोल्स हैं, ठीक है, वो आपको पता है ना कि वो उनके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में इतनी अच्छी इंट्रैक्शंस नहीं होती हैं, तो उनके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स चाहिए उनको प्रिपेयर करने के लिए। मेनली दो तरह की मेथड्स हम यूज़ करते हैं, एक तो है कंडेंसेशन मेथड और सेकंड है आपका डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, इनको हम अब आपके इस लेक्चर में वाइडली स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, इनमें हम बेसिकली करते क्या हैं, जो आपके डिस्पर्स्ड फेस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको कंडेंस करके कोलाइडल साइज़ के एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ आपका जो हमने मल्टी मॉलिक्यूलर किया था वैसा आप सोच सकते हो कि छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेस के। ठीक है, उनको आप कंडेंस करके क्या करते हो, एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, इस पार्टिकल की जो रेंज है वो कहाँ पर होती है, कोलाइडल रेंज। ठीक है, इस पार्टिकल का जो साइज़ है वो कहाँ पर लाई करेगा, बेसिकली आपके कोलाइडल रेंज में लाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले है केमिकल रिएक्शंस। आप केमिकल रिएक्शन से कोलाइडल जो आपके लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन करके भी आप कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, जैसे अगर आप H2S में ब्रोमीन वाटर ऐड कर दो तो आपको कौन सा सोल मिलेगा, सल्फ़र का सोल मिलेगा। ठीक है, और आप देख सकते हो ना इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है, आप बता सकते हो। सल्फ़र की देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, S। सल्फ़र की क्या होगी, देखो कैसे निकालते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन के यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 2। ठीक है, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, प्लस x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2। तो सल्फ़र की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है, और यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। -2 से अगर 0 को गया है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, हेंस उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हमारे पास क्या एग्जांपल है। ठीक है, आप कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हो मेटल्स का, कैसे, बाय रिडक्शन ऑफ देयर कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है, यहाँ पर भी उसकी रिडक्शन हुई है। कैसे हुई है, देखो गोल्ड का आप ले लोगे X, ठीक है, और आपका जो क्लोरीन है उसका होता है, एक एटम का आपका -1 होता है चार्ज, 3 एटम्स हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा, -3। इसको 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, और X किसके इक्वल आएगा, आपका 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपका रिएक्टेंट में जो आपका गोल्ड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितना है, 0। +3 से 0 को गया है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो क्या हुई है, उसकी रिडक्शन हुई है। तो ऐसे आप सल्फ़र का और गोल्ड का आप कोलाइडल सोल आप प्रिपेयर कर सकते हो। और आपके पास क्या मेथड है, जो FeCl3 है आपका फेरिक क्लोराइड है, अगर आप उसमें
वाटर ऐड कर दो, हॉट वाटर ऐड कर दो, तो वहाँ पर भी आपको कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली आपने फेरिक क्लोराइड की यहाँ पर क्या की है, आपकी जो फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, उसका आपने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस किया है। ठीक है, जब आप वाटर ऐड करते हो उसमें तो उसको क्या बोलते हो, हाइड्रोलिसिस किया है आपने। ठीक है, वैसे अगर आपको पता हो कि एक होता है आपका हाइड्रेशन और एक होता है आपका हाइड्रोलिसिस, एक होता है आपका हाइड्रेशन और एक होता है आपका हाइड्रोलिसिस। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है? ठीक है, तो आप ये स्टडी करना कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट है आपका डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन से भी आप सोल प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर करते हो, देखो, जैसे आपके पास आर्सेनिक ऑक्साइड का एक सोल्यूशन है, जब आप उसमें H2S ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन मिलेगा और आपके पास क्या मिलेगा, देखो, जो आपका साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपना जो सोल है वो प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर जो आर्सेनिक सल्फाइड है वो आपका कोलाइडल सोल है। ठीक है जी, तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप अपना लायोफोबिक जो सोल है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके थे केमिकल रिएक्शंस जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते थे। और आपके पास कौन से मेथड्स हैं, सबसे पहले है आपके पास एक्सेसिव कूलिंग। इसमें आप क्या करते हो, अब बेसिकली आप अपना एक जो कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ आइस in an organic solvent like ether can be prepared by freezing a solution of water in the solvent। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, अपना कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेते हो, जैसे मैंने ईथर ले लिया यहाँ पर, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, अपने वाटर को फ्रीज़ करते हो। ठीक है, आपको पता होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, नॉर्मली डिज़ोल्व नहीं होते। तो ईथर जो है आपका, ठीक है, ईथर आपका सॉल्वेंट है, उसमें आपने वाटर को डाला और वाटर को आपने क्या कर दिया जी, फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, फ्रीज़ होकर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो कंबाइन हो जाएंगे ना, तो कंडेंसेशन हो गई, कंबाइन हो गए, हमारे पास किस साइज़ का कोलाइडल पार्टिकल बना किस साइज़ का पार्टिकल बना लेंगे, कोलाइडल साइज़ का पार्टिकल बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेकंड है आपका एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। उसमें आप क्या कर सकते हो, देखो क्या होता है बेसिकली, उसमें भी कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक सल्फर, फॉस्फोरस विच आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग देयर अल्कोहलिक सोल्यूशन इन एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, जब आप अपना सल्फ़र फॉस्फोरस का जो सॉल्यूशन है, आप पहले क्या करोगे, अल्कोहल में बना लोगे उसको। ठीक है, आप क्या करोगे, अल्कोहल में बना लोगे अल्कोहलिक सोल्यूशन, फिर आप उसको वाटर में ऐड कर दोगे। ठीक है, जब आप उसको वाटर में ऐड करोगे तो वहाँ पर कंडेंसेशन होगी और आपके जो सल्फ़र और फॉस्फोरस के पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस होकर आपके पास क्या बना लेंगे, पार्टिकल कोलाइडल साइज़ का। समझ में आया? पहले आप अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाते हो, ठीक है, अपने सल्फ़र या फॉस्फोरस के सब्सटेंसेस का, फिर अब बाद में आप क्या करते हो, उसको एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड कर देते हो। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर कोलाइडल्स आपके क्यों बनते हैं पार्टिकल सल्फ़र और फॉस्फोरस के, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन जो आपका सल्फ़र और फॉस्फोरस है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर मेरा क्या है, वाटर है, ठीक है, उसमें आपने सॉल्यूशन डाल दिया सल्फ़र प्लस अल्कोहल, सल्फ़र प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो क्या होगा इसमें क्या होगा, जो नीचे आपका वाटर प्लस अल्कोहल मिक्स हो जाएगा, आपको पता है ना, अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाएगा, और जो आपका सल्फ़र है, ठीक है,
वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो वो इस पूरे सोल्यूशन से दूर जाने की कोशिश करेगा बेसिकली, ठीक है। तो सल्फ़र के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो खुद कंडेंस होकर, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। समझ में आया? और आप क्या कर सकते हो, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। वो कैसे करते हैं, देखो, जैसे हमारा मरकरी और सल्फ़र का सोल है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग देयर वेपर्स थ्रू अ कोल्ड वाटर, ठीक है। तो बेसिकली उसके वेपर्स को जब आप कोल्ड वाटर से पास करोगे तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाएगी ना, वेपर से वो सॉलिड फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। और वो सॉलिड फॉर्म में ही रहें, वो अपना दोबारा से वेपर फॉर्म में ना जाएं, इसलिए हम उसमें कुछ स्टेबलाइज़र्स ऐड करते हैं, जैसे आपका अमोनियम सिट्रेट है, ठीक है। तो आपने बेसिकली 4 तरह के मेथड्स पढ़े कंडेंसेशन मेथड में। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में आपने क्या क्या पढ़ा, देखो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। फिर आपने पढ़ा एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स के बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हो, कोलाइडल पार्टिकल्स बनाते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करके उसको, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर देते हो, अल्कोहल को वाटर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, लेकिन आपका जो वाटर है उसमें आपका पार्टिकल सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा, इनसॉल्युबल है, इसीलिए आपका पार्टिकल क्या करता है, कंडेंस होकर कोलाइडल पार्टिकल बना लेता है, ठीक है। और आप फिज़िकल स्टेट चेंज करके, जैसे मरकरी जब वेपर से सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो वहाँ पर क्या बना लेगा, कोलाइडल पार्टिकल बना लेगा, ठीक है जी। ये आपके 4 मेथड्स हैं सिंपल वाले। नेक्स्ट है आपके डिस्पर्शन मेथड्स, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो आपके लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले आपका मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब इसमें आप क्या करते हो, इस मेथड में आप एक कोलाइडल मिल यूज़ करते हो, ठीक है। ऐसे कुछ इसकी डायग्राम है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपकी कोलाइडल मिल है, इसमें ये 2 रिंग्स है, ग्रीन कलर की जो रिंग शो हो रही है ना, ये 2 रिंग्स हैं आपके पास, ठीक है। मेटालिक डिस्क हैं बेसिकली ये, ठीक है, एक दूसरे को नियरली टच कर रही है, टच नहीं कर रही है, नियरली टच कर रही हैं, ठीक है, बहुत क्लोज हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही हैं। जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है तो ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है आपके पास, ठीक है। और बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर ये क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। अब मैंने क्या किया, ऊपर से ये एक होलो मेरे पास, जो ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये मेरे पास क्या है, एक होलो पाइप जैसा है कुछ, ठीक है। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, अपना सस्पेंशन ऐड कर दिया। सपोज मैंने सस्पेंशन से क्या बनाना है, अपना कोलाइडल पार्टिकल बनाना है, ठीक है। सस्पेंशन मैंने इसमें ऐड कर दिया। और जो आपका स्पेस है ना आपके डिस्क के बीच में, ये जो स्पेस है ये कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि आपका सस्पेंशन जो है वो ब्रेक होकर, ठीक है, किस साइज़ में चला जाए, कोलाइडल साइज़ में चला जाए। वो कैसे, ठीक है, ये यहाँ पर ड्राइविंग बेल्ट है जो ये है, ठीक है, ये ड्राइविंग बेल्ट है, इसको आप घुमाते हो बेसिकली, जैसे चक्की होती है ना, बिल्कुल चक्की जैसा है ये, ठीक है। और इसमें मैंने क्या कर दिया, ऊपर से जब मैंने सस्पेंशन डाला तो वो चक्की के बीच में आ गए ना, दोनों डिस्क के बीच में आ गए वो, ठीक है। जब ये घूमेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपके सस्पेंशन पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ये वाला ड्रॉ करना, ये वाला ड्रॉ करना आप, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, ये आपकी जो होलो पाइप है वो है, ठीक है, ये आपकी 2 डिस्क हैं, ठीक है। यहाँ से आपको डिस्चार्ज मिल रहा है आपके कोलाइडल पार्टिकल्स का, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ड्राइविंग बेल्ट है, जिसको पकड़ के आप घुमाओगे इसको, ठीक है जी। तो ये आपका मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड है। इससे आप ब्लैकिंग, पेंट, ठीक है, वर्निशेस, डाइज, ये सब इस मेथड से आप ऑब्टेन करते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, ये मेथड बेसिकली आपका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सोल ऑफ मेटल्स लाइक प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, देखो ये आपका कुछ ऐसा अपरेटस सा होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक कंटेनर लेते हो, उसमें वाटर रखते हो, जैसे ये मैंने कंटेनर लिया है। ठीक है, इसमें वाटर रखा हुआ है और इसके बाहर एक आइस बाथ बनाते हो। ठीक है, आइस बाथ क्या होता है, आपके कंटेनर को आप किसी दूसरे कंटेनर में रखते हो और दूसरे कंटेनर में सिर्फ क्या होती है, आइस होती है। ठीक है, जैसे इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर क्या रखी है, सिर्फ आइस, इसको क्या बोलते हैं, आइस बाथ। ठीक है, इस आइस बाथ में आपने कंटेनर को रख दिया जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, एक मतलब वायर होती है, लूप वाली वायर, जैसे यहाँ पर है, देखो एक इलेक्ट्रिक वायर को दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या करते हैं, स्टक कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या वो करते हैं, अपना बोल सकते हैं चार्ज जो है या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, ये और ये वायर है ना जैसे आपकी, ठीक है, इसमें क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इंटेंस हीट मिलेगी आपके मेटल इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, जब मेटल इलेक्ट्रोड्स को जब हीट मिलेगी तो आपकी मेटल क्या हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी। ठीक है, वेपराइज होकर वो कहाँ जाएगी, आपके वाटर के सोल्यूशन में जाएगी। ठीक है, और आपका वाटर का सोल्यूशन क्या है, एक्सट्रीमली हम बोल सकते हैं कोल्ड है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी यहाँ से वेपर्स सोल्यूशन में जाएंगे तो नीचे जाकर क्या हो जाएंगे, देखो कंडेंस हो जाएंगे और आपको कैसे पार्टिकल्स देंगे, कोलाइडल पार्टिकल देंगे आपको। ठीक है, कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स देंगे आपको। ठीक है, समझ में आया। आप क्या करते हो बेसिकली, यहाँ पर अपना एक आइस बाथ बनाते हो। ठीक है, अपने कंटेनर में आपने वाटर रखा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक आर्क को स्टक किया। जब आपने इंटेंस हीट दिया तब आपके मेटल वेपराइज होकर वाटर में जाएगा और फिर वाटर में जाकर एकदम से कंडेंस हो जाएगा और आपको क्या देगा, कोलाइडल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, या कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर कंडेंस का मतलब ठंडा होना है। ठीक है, वैसे तो देखो बड़ी मेटल इलेक्ट्रोड है, उससे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो मेथड ये डिस्पर्शन ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड है बाय पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, देखो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है पेप्टाइजेशन में, जैसे आपके पास कोई प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, तो जैसे ये आपका सॉल्यूशन है और आपका जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे बैठा हुआ है, कुछ ऐसे 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 ऐसे, आपको पता है ना प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ जाते हैं। जैसे अब वाटर में सैंड ऐड कर दो, ठीक है, तो सैंड जो है वो नीचे जाकर बैठ जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हो। जैसे और क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट्स में आपके पास और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आपके जो सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स हैं आपके सॉल्वेंट में, ठीक है, वो सस्पेंडेड ना रहें और नीचे जाकर बैठ जाएं। कैसे, पहले कुछ ऐसे होंगे, मिक्स होंगे अच्छे से आपके सॉल्वेंट में, लेकिन जब आपकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी तब वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे और आपका सॉल्वेंट अलग हो जाएगा और आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है,
तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप इसका रिवर्स करते हो। ये जो मैंने अभी आपको इस डायरेक्शन में बताया ये होती है प्रेसिपिटेशन, और इसका रिवर्स जो होता है वो क्या होती है, पेप्टाइजेशन। आप उसमें क्या करते हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आपका प्रेसिपिटेट है, ठीक है, उसको कोलाइडल फॉर्म में लेके आते हो। कैसे, आप इसमें क्या ऐड कर देते हो, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है ना बेसिकली क्या होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर द पर्पस आर नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट्स। उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो आपका बेसिकली यहाँ पर कॉज क्या है, पेप्टाइजेशन होती क्यों है, ठीक है, उसको आप एक डायग्राम से समझेंगे। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है आपके पास फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। उसमें मैंने क्या कर दिया, FeCl3 ऐड कर दिया, और मेरा FeCl3 यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वो क्या करेगा, जाकर पूरे आपके जो फेरिक ऑक्साइड है उनको किससे कवर कर देगा, Fe3 पॉजिटिव से कवर कर देगा। जो मैंने यहाँ पर प्लस का साइन दिखाया है वो बेसिकली क्या है कि आपका Fe3 पॉजिटिव एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एड्जॉर्ब हो रहा है आपके फेरिक ऑक्साइड की सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में, तो एक सूटेबल आयन, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट से क्या करता है, आपके प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स के ऊपर एड्जॉर्ब होने लगता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर Fe जो है आयरन है वो सूटेबल आयन है, और वो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिमिलर चार्ज है ना, इस पार्टिकल के ऊपर और इस पार्टिकल के ऊपर सिमिलर चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से एक डिस्टेंस बना लेंगे, और डिस्टेंस बनाने के बाद, ठीक है, जब इन्होंने डिस्टेंस से बना लिया तो ये दोबारा से सोल्यूशन में जाने की कोशिश करेंगे, आपके सॉल्वेंट में मूव करने की कोशिश करेंगे, और दोबारा से क्या बना लेते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। समझ में आया आपको? बेसिकली पेप्टाइजेशन होती कैसे है, आप इसमें क्या करते हो, कोई सूटेबल अपना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, वो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करता है, एक एक पार्टिकल के ऊपर वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और फिर से आपके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और हमारे पास दोबारा से क्या ऑब्टेन हो जाता है, सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट आपका है कोलाइडल सोल्यूशन का प्योरिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली कहते हैं कि जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन है वो हमारे पास उसको प्योरीफाई करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जैसी कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब देखो अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट एक कोलाइडल सोल्यूशन बना सकता है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सोल्यूशन बना सकता है, ठीक है। अगर आप उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, ठीक है, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, तो क्या हो सकता है जो आपके पास चार्ज था वो न्यूट्रलाइज होकर फिर से क्या बना दे, प्रेसिपिटेट बना दे, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ना वो बिल्कुल हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट में होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका किसी कोलाइडल सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कम है तो आपका कोलाइडल सोल्यूशन क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट्स बना लेगा, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा है तो आपका कोलाइडल सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब उसका कम या ज़्यादा होना आपके पास क्या है, दिक्कत की बात है। आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका मेथड है डायलिसिस,
ठीक है। इसमें आप क्या करते हो बेसिकली, आप जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है उसको आप क्रिस्टलॉइड से क्या करते हो, सेपरेट करते हो बाय मीन ऑफ डिफ्यूज़न थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो क्रिस्टलॉइड्स हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की गई है, यहाँ पर जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी बात की गई है कि इम्प्योरिटीज़ को आप अपने कोलाइडल पार्टिकल से सेपरेट कैसे करते हो। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जो आप मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हो, सेलोफेन मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हो, उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स आपके पास नहीं करते लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स पास कर जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो बेसिकली, इसमें अपना एक आपने चैम्बर लिया, वाटर चैम्बर लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या रखा, एक बैग रखा। वो जो बैग था आपका किसका बना हुआ था, सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ था। ठीक है, जो ये यहाँ पर बैग है इसको क्या बोलते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन का बैग बना हुआ है, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपका जो सोल पार्टिकल्स है वो भी हैं और क्रिस्टलॉइड्स जो हैं वो भी हैं। ठीक है, इसमें अब आपको पता है इस मेम्ब्रेन में से आपके कोलाइडल पार्टिकल्स तो मूव कर नहीं सकते, लेकिन जो आपके क्रिस्टलॉइड्स हैं या आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, मूव करना शुरू कर जाएंगी। ठीक है, और आपके बैग के अंदर क्या रहना शुरू हो जाएगा, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका बाहर वाला वाटर है ना उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं कि आपको चेंज करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली सो दैट जो आपका प्रोसेस है वो अच्छे से होता रहे और जो आपके क्रिस्टलॉइड्स हैं वो बाहर जाकर अकोमुलेट ना होते रहें। ठीक है, इस प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी जो डायलिसिस है वो इंक्रीज़, उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और इस तरह की डायलिसिस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, अब ये जो आपकी डायलिसिस का प्रोसेस है, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा कि डायलिसिस हो रही है, जिसकी किडनी ख़राब हो जाती है उसके लिए डायलिसिस का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस की वहाँ पर एप्लीकेशन है। ठीक है, जो आपका ब्लड प्योरीफाई होता है बेसिकली, ठीक है, उसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं, किडनी मशीन बोलते हैं, उसका भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, आपका जो ब्लड है वो कोलाइडल पार्टिकल, जो आपका मेम्ब्रेन है उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर जाएंगी। ठीक है, तो डायलिसिस बेसिकली ऐसे होता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जो हम बोल सकते हैं वो बिल्कुल वैसा है। इस बैग के अंदर आपका क्या है, ब्लड है। ठीक है, या जो आपकी किडनी है आप उसको बोल सकते हो कि एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। तो इसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, ठीक है, इसी तरह का आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके आपके ब्लड में से क्या रिमूव की जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती हैं जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके सिंपल फ़िल्टर पेपर्स होते हैं ना उनको ग्रेडेड फ़िल्टर पेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको और अच्छा फ़िल्टर पेपर बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से तो आपका कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, पास कर जाता है ना। जैसे ये मेरा अगर नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है, इसमें इतना बड़ा बड़ा मैं बोलूँ पोर है, तो इसमें से मेरा कोलाइडल जो पार्टिकल है वो बहुत अच्छे से मूव कर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर्स बनाते हैं। उसमें आप क्या करते हो, जो बड़ा आपका साइज़ था ना, इतना बड़ा साइज़ था ना आपका, ठीक है, इस पूरे फ़िल्टर पेपर को आप एक सोल्यूशन में डाल देते हो। ठीक है, डिप कर देते हो, इम्प्रेग्नेंट कर देते हो एक सोल्यूशन से। तो उससे क्या होता है, जो इतना बड़ा होल था आपका वो इतने छोटे होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये भर जाता है बाहर से सारा, और आपका होल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं उसमें, और इसमें से जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या है, वो पास नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, देखो ये मैंने अब आपको बता दिया है। इस तरह के फ़िल्टर पेपर जो हैं वो कोलाइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देते, लेकिन जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो पास हो जाती हैं। ठीक है, इस फ़िल्टर पेपर के पोर साइज़ को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, देखो, बाय इम्प्रेग्नेंट विद देम ऑफ अ कोलाइड। इसको एक कोलाइडल सोल्यूशन लेते हैं अलग से। कैसा कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो, 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, इस तरह के कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इस कोलाइडल सोल्यूशन को आप अपने फ़िल्टर पेपर के ऊपर डाल देते हो। ठीक है,
उसके बाद आप इसको फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन में डिप कर देते हो, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन डालने के बाद, सो दैट आपका फ़िल्टर पेपर दोबारा से क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, ठीक है। और फिर उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है। इससे आपके जो पोर साइज़ हैं फ़िल्टर पेपर के वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। फिर उन फ़िल्टर पेपर्स के ऊपर जब आप अपने सोल्यूशन को ऐड करोगे, अपने जो आपका इम्प्योर कोलाइडल सोल है उसको आप पास करोगे, तो क्या होगा, आपका कोलाइडल पार्टिकल फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और जो आपका इम्प्योरिटीज़ हैं वो फ़िल्टर पेपर के नीचे आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है उसको फिर से आप किसी सूटेबल अपने डिस्पर्शन मीडियम में ऐड कर देते हो इन ऑर्डर टू गेट योर प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया आपको? इसको स्पीड अप करने के लिए प्रेशर या सक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि फ़िल्टराइजेशन को जो स्पीड अप करने का प्रोसेस होता है उसके लिए हम वैक्यूम पम्प्स यूज़ करते हैं, ठीक है, या सक्शन पम्प्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से इसको किसी मीडियम में, आप सोच रहे होगे कि हमारा पहले ही सोल था तो उसको दोबारा से सोल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर आपका सोल था, ठीक है, जब आप उसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर पोर करोगे तो आपका सॉल्वेंट या आपका डिस्पर्शन मीडियम भी रिमूव हो जाएगा ना, तो इसीलिए हमको दोबारा से उसमें एक फ्रेश सॉल्वेंट डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट योर कोलाइडल सॉल्यूशन। जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आएगा वो क्या आएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। सिंपल मेथड है। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, देखो इस मेथड में आप अपना जो कोलाइडल सोल है आप एक ट्यूब में लेते हो, बेसिकली ये जैसे आपकी एक ट्यूब है, इसमें आपका जो वाइट पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और जो बाकी कलर्ड पार्टिकल्स हैं वो आपकी क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। ये आपके पास एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास हम बोल सकते हैं स्पीसीज़ बनी होती हैं जिसमें आप टेस्ट ट्यूब्स को प्लेस करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर और यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब्स को प्लेस किया है, ठीक है। फिर आप इन ट्यूब्स को ना बहुत हाई स्पीड के ऊपर क्या करते हो, रोटेट करते हो, बहुत हाई स्पीड के ऊपर क्या करते हो, रोटेट करते हो। जब आप इनको रोटेट करते हो, जैसे ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जब आप इसको रोटेट करते हो तो क्या होता है, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में जाकर बैठ जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सोल्यूशन में एज इट इज़ रह जाती हैं, ठीक है। इन कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है, देखो वो नीचे जाकर बैठ गए, इम्प्योरिटीज़ जो हैं आपकी वो ऊपर ही हैं, सोल्यूशन में ही है, ठीक है। और फिर से देखो आपको आपका कोलाइडल पार्टिकल मिला है, इसको आप फिर से अपने किसी डिस्पर्शन मीडियम में डालकर अपना दोबारा क्या रीजनरेट कर सकते हो, सोल रीजनरेट कर सकते हो। 3 मेथड्स आपने पढ़े हैं, डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है, अल्ट्रा फिल्टराइजेशन और आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सिंपल मेथड्स हैं, आप इसको अच्छे से स्टडी करो। अगर आपको किसी भी मेथड में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, नीचे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है, आप उसके ऊपर अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन और आपका जो प्योरीफिकेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो है उसमें हम आपके कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है।